accelerate your learning. Welcome to Akash Engineering Classes. हेलो स्टूडेंट्स, आज बात करेंगे राइटिंग स्किल्स। यूनिट 3 है आपका टेक्निकल राइटिंग स्किल्स। क्या होता है? व्हाट इज टेक्निकल राइटिंग स्किल? टेक्निकल राइटिंग स्किल basically technical writing skill is a form of writing used to explain technical or complex information in a clear, simple, and accurate way. It helps the reader understand how some things works or how to do a task. ठीक है? Importance of technical writing. Yeah. Makes a complex information easy to understand. It helps user follow instruction correctly, improve communication in technical field, reduce error and confusion. Essential in science, engineering, IT and business. टेक्निकल राइटिंग स्किल की आपकी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टेक्निकल राइटिंग क्या होता है? ठीक है, व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेक्निकल राइटिंग? आपकी क्लियरिटी होते हैं, आपकी क्लियरिटी होते हैं, एक्यूरेसी होते हैं, क्लियरिटी, एक्यूरेसी, सिंप्लिसिटी, सिंप्लिसिटी, आपके ऑब्जेक्टिविटी होते हैं, ऑब्जेक्टिविटी, कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी। ठीक है, अब बात करते हैं टेक्निकल राइटिंग स्किल। टेक्निकल राइटिंग स्किल आपके टेक्निकल राइटिंग स्किल्स जो होते हैं, आपके इसके कई टाइप होते हैं, जैसे क्लियर लैंग्वेज हो गए, क्लियर लैंग्वेज, ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन, ग्रामर एंड स्टाइल, ऑडियंस अवेयरनेस, टेक्निकल नॉलेज। मैं हेडलाइट कर दे रहा हूँ क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। यूज ऑफ विजुअल, एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग, ओके। टाइप्स ऑफ टेक्निकल राइटिंग क्या होते हैं आपके? टाइप्स ऑफ टेक्निकल राइटिंग क्या होते हैं आपके? यूजर मैनुअल्स होते हैं, इंस्ट्रक्शन गाइड होते हैं, टेक्निकल रिपोर्ट्स होते हैं, रिसर्च पेपर होते हैं, प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, ठीक है, और आपका अलाइन हेल्प है FAQs है, ठीक है। टेक्निकल राइटिंग प्रोसेस क्या होते हैं आपके? टेक्निकल राइटिंग प्रोसेस क्या होते हैं? जैसे टेक्निकल राइटिंग प्रोसेस मतलब कि पहले क्या क्या करना पड़ता है? हम पहले प्लानिंग करते हैं, ठीक है, प्लानिंग करते हैं, फिर रिसर्च करते हैं, फिर क्या करते हैं? रिसर्च करते हैं, फिर ड्राफ्टिंग मतलब कि ड्राइंग करते हैं उसका, मतलब ग्राफ बनाते हैं, और रिविजन करते हैं,
एडिटिंग उसका होता है, एडिटिंग होता है, फाइनल रिव्यू हो जाता है, फाइनल में मेरा प्रोजेक्ट तैयार हो जाता है। ठीक है, जो भी प्रोसेस होता है फाइनल में हो जाता है। ठीक, और आगे देखो दिया है इसके टूल्स यूज्ड इन टेक्निकल राइटिंग क्या होते हैं। टूल्स यूज टेक्निकल राइटिंग आपके जैसे दिया है वर्ड प्रोसेसर, डॉक्यूमेंटेशन टूल होते हैं, डायग्राम है, फ्लो चार्ट होते हैं, डायग्राम फ्लो चार्ट होते हैं, स्टाइल गाइड होते हैं, स्टाइल और गाइड्स होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं ट्रेड्स ऑफ टेक्निकल राइटिंग क्या होते हैं। ठीक है, व्हाट इज ट्रेड ऑफ टेक्निकल राइटिंग। ठीक है, इसमें क्या क्या आते हैं, क्लियरिटी आती है, पहले तो क्लियरिटी रहती है। ठीक है, क्लियरिटी मतलब कि जिसमें आपको क्लियर स्पष्ट बोलना पड़ता है, अंडरस्टैंडिंग आइडिया, एक्सप्लेन डायरेक्ट विदाउट कंफ्यूजिंग के बोलना पड़ता है। ठीक है, एक्यूरेसी मतलब आपके जो भी मतलब कि एक्यूरेसी रहेगी, बोलने का जो तरीका रहेगा वो इधर नहीं आना चाहिए, मतलब एक लय में बोलना चाहिए। है। और सिंप्लिसिटी, आपके सिंप्लिसिटी क्या होते हैं। सिंप्लिसिटी एक्चुअल में आपके सिंपल एंड फैमिलियर वर्ड्स आर यूज्ड, अननेसेसरी अनकॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज अवॉइडेड होते हैं। ठीक है, मतलब कि सिंपल फैमिलियर वर्ड्स होते हैं। सिंप्लिसिटी मतलब मानुष सिंप्लिसिटी में क्या होता है, सिंपल वर्ड्स, बस इतने ही। और ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी मतलब आपका जो है टेक्निकल राइटिंग बेस्ड हो, एक फैक्ट्स होता है, नो पर्सनल ओपिनियन और इमोशन होता है। ठीक है, और कंसाइजनेस, आपके क्या है, कंसाइजनेस हो गए, लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन हो गए, लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन हो गए, कंसिस्टेंसी हो गई, कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी हो गई। ठीक है, मतलब कि कंसिस्टेंसी टर्म्स फॉर्मेटिंग सिंबल एंड स्टाइल आर यूज्ड कंसिस्टेंटली थ्रू आउट द डॉक्यूमेंट्स, ऑडियंस अवेयरनेस हो गए हैं। मैं उसी को सिर्फ लिखा रहा हूँ जो अभी तक जिसे बोलने में आसान होता है। ठीक है, ऑडियंस अवेयरनेस हो गए, यूज ऑफ विजुअल एड्स भी हो गए, फॉर्मल टोन भी हो गए। ठीक है, फॉर्मल टोन भी हो गए। प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस राइटिंग क्या होते हैं। प्रिंसिपल बिजनेस ऑफ राइटिंग क्या होते हैं, इसको आप या तो बोल सकते हैं सेवन सीज। ठीक है, सेवन सीज भी बोल सकते हो एक तरह का, क्योंकि उसमें भी सारे क्लियरिटी आते हैं, उसमें क्लियरिटी आते हैं, कंसाइजनेस आते हैं आपके, और करेक्टनेस भी आते हैं, करेक्टनेस भी आते हैं, कंप्लीटनेस भी आते हैं, और क्वार्टेसी भी आते हैं। ठीक है, कोहेरेंस भी आते हैं, कंसिडरेशन भी आते हैं। ठीक है, और कंसिस्टेंसी ये सब नहीं रहते हैं। ठीक है, सेंसी वाले में ये सब नहीं रहते हैं, लेकिन ये जो दिया है आपको प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस राइटिंग, बिजनेस मतलब बिजनेस के लिए मतलब किस तरह से बोलना चाहिए, ये सब रहना चाहिए। क्लैरिटी रहनी चाहिए, कंसिस्टेंस, करेक्टनेस, कंप्लीटनेस, कोर्टेसी, कोहेरेंस, कंसिस्टेंशन, कंसिस्टेंसी, प्रोफेशनल टोन होनी चाहिए आपकी, प्रोफेशनल टोन होनी चाहिए।
पर्पज ओरिएंटेड होनी चाहिए, ठीक है। अब आते हैं स्टाइल ऑफ टेक्निकल राइटिंग क्या होती है। स्टाइल ऑफ टेक्निकल राइटिंग क्या होता है आपका, ठीक है। तो इंफॉर्मेटिव स्टाइल होते हैं। कैसे स्टाइल, इंफॉर्मेटिव स्टाइल होते हैं आपके। इंफॉर्मेटिव मतलब कि दिस स्टाइल प्रोवाइड्स फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन क्लियरली। एग्जांपल में जैसे टेक्निकल रिपोर्ट्स, मैनुअल्स, रिसर्च पेपर, ठीक है। अब का दूसरा दूसरा है आपका, नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शनल स्टाइल होते हैं, ठीक है। इंस्ट्रक्शनल स्टाइल मतलब दिस इज ए स्टाइल एक्सप्लेन हाउ टू परफॉर्म ए टास्क स्टेप बाय स्टेप। किसी टास्क को कंप्लीट करने के लिए स्टेप बाय स्टेप करना होता है, उसके लिए हम इंस्ट्रक्शनल स्टाइल का यूज करते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव स्टाइल, नेक्स्ट है अपना डिस्क्रिप्टिव स्टाइल। जैसे ये क्या होता है, दिस इज स्टाइल डिस्क्रिप्शन टेक्निकल ऑब्जेक्ट प्रोसेस एंड सिस्टम होते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं कि क्या दिया है, प्रोडक्ट ऑफ डिस्क्रिप्शन सिस्टम ओवरव्यू। एनालिटिकल स्टाइल क्या होते हैं आपके, एनालिटिकल होते हैं जो दिस इज एनालिस डाटा प्रॉब्लम प्रोसेस लॉजिकली, मतलब किसी एनालिटिकल मतलब एनालिसिस करना, ठीक है, ऐसा समझ सकते हो। किसी भी मतलब कि कोई भी डाटा वाटा रहेगा उसका एनालिसिस, उसका प्रॉब्लम निकालना, डिसीजन लेना, सब कुछ लेना, लॉजिक लगाना, मेथोडोलॉजी लगाते हैं, सब डिसीजन फिर रिजल्ट निकालते हैं, ठीक है। उसको एनालिटिकल स्टाइल बोल सकते हो, मतलब कि एनालिसिस करना पूरी प्रॉब्लम को, क्या उसमें क्या क्या हो रहा है, डिसीजन क्या हो रहा है, सब चीजें, ठीक है। परस्यूसिव परस्यूसिव स्टाइल क्या होते हैं आपके, ठीक है। और यहाँ पर आपके, इसको मैं चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। ये आप क्या होता है, दिस स्टाइल एम्स टू कन्वीनियंस द रीडर यूजिंग फैक्ट्स एंड लॉजिक। एग्जाम्पल में जैसे आप क्या देते हैं, प्रोजेक्ट प्रपोजल्स, रिकमेंडेशन रिपोर्ट्स, ठीक है, ओके, ठीक है। अब अगला देखते हैं बिजनेस एंड टेक्निकल राइटिंग में आपके राइटिंग मेमोज क्या होते हैं, ठीक है। राइटिंग मेमोज क्या होते हैं, ए मेमो, ए मेमो इज ए शॉर्ट इंटरनल कम्युनिकेशन यूज्ड विद इन ए ऑर्गेनाइजेशन। मतलब शॉर्ट इंटरनल कम्युनिकेशन होते हैं, ठीक है, आपके एक, मतलब कि एक अंदर का कम्युनिकेशन, मतलब जैसे बोल सकते हैं ब्रीफ में, क्लियर में, इनफॉर्मल टोन जो होते हैं, डायरेक्ट लैंग्वेज जो होती है, ठीक है। ये आपका एक शॉर्ट इंटरनल कम्युनिकेशन होता है यहाँ से, या फिर क्या होता है, शॉर्ट इंटरनल कम्युनिकेशन होते हैं कम्युनिकेशन। इसके आप यहाँ पर करेक्टरिस्टिक देख सकते हैं कि करेक्टरिस्टिक क्या हो सकते हैं, ब्रीफ एंड क्लियर, informal tone, direct language used for internal communication दिया है, ठीक है। Brief and clear, informal tone used for internal communication। अब फॉर्मेट ऑफ ए मेमो क्या होते हैं, ठीक है, इसका फॉर्मेट क्या होता है, मतलब किस तरह से लिखते हैं इसको, ठीक है। जैसे पहले किसी भी लिखने से टू लिखते हैं, फिर फ्रॉम लिखते हैं, ठीक है, फिर डेट लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, बॉडी ऑफ द मैसेज लिखते हैं, उसका फिर मेमो लिखते हैं, टू फ्रॉम डेट सब्जेक्ट बॉडी मैसेज सेम, ठीक है। फिर राइटिंग बिजनेस लेटर क्या होते हैं आपके, राइटिंग बिजनेस लेटर, ये बिजनेस लेटर इज ए फॉर्मल रिटेन कम्युनिकेशन यूज्ड आउटसाइड एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये तुम्हारा एक फॉर्मल रिटेन कम्युनिकेशन होते हैं, ठीक है। ये एक तरह का आपका फॉर्मल रिटेन कम्युनिकेशन होता है आउटसाइड एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन। कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसके, ठीक है, इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकते हैं,
जैसे फॉर्मल एंड पोलाइट लैंग्वेज, क्लियर पर्पस, वेल स्ट्रक्चर्ड, प्रोफेशनल टोन, ये सारे आपके हो सकते हैं। फॉर्मेट ऑफ ए बिजनेस लेटर आपके क्या होते हैं? फॉर्मेट ऑफ बिजनेस लेटर जैसे आपके सेंडर हो गए हैं, मतलब कि जब किसी भी बिजनेस को जब हम लेटर लिखते हैं, क्या लिखते हैं? पहले पहले सेंडर का एड्रेस लिखते हैं हम। पहले क्या लिखते हैं? सेंडर का एड्रेस लिखते हैं, फिर उसके बाद हम डेट लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद उसके बाद क्या करते हैं? इसके बाद डेट लिखते हैं, इसमें रिसीवर एड्रेस लिखते हैं, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं। ठीक है, किस सब्जेक्ट पे करना है, और सोल्यूशन लिखते हैं। ये यहाँ पर देखो, यहाँ पे थोड़ा सा गैप कर दिया है इसने। देखो, हम पहले क्या लिखते हैं जब डेटा हम कोई भी लिखते हैं, तो लेटर हम क्या लिखते हैं? सेंडर एड्रेस लिखते हैं, डेट लिखते हैं, रिसीवर एड्रेस लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर पहले प्रॉब्लम आता है ना, प्रॉब्लम आता है, फिर सोल्यूशन आता है। थोड़ा सा यहाँ प्रॉब्लम छूट गया है, तो आप लोग लिख लेना। ठीक है, प्रॉब्लम आता है, फिर उसके बाद सोल्यूशन आता है, फिर उसके बाद बॉडी आती है। बॉडी का तो हाँ, बॉडी आती है। ठीक है, फिर क्लोजिंग आता है, फिर सिग्नेचर आता है। ठीक है, या तो क्या करो, यहाँ से बॉडी और क्लोजिंग का हटा दो। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद लिख लेना प्रॉब्लम, फिर सोल्यूशन, फिर उसके बाद सिग्नेचर। ठीक है, फिर राइटिंग रिपोर्ट्स क्या होते हैं आपके? राइटिंग रिपोर्ट्स क्या होते हैं? A report is a formal documents that represent information, finding and recommendation। ठीक है, एक आपका राइटिंग रिपोर्ट्स जो होता है ना, एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स होता है, जो कि एक प्रेजेंट इंफॉर्मेशन, किसी भी चीज को मतलब कि इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करता है। फाइंडिंग, उसको मतलब कि उसमें क्या बोल सकते हैं, जैसे उस चीज को रिजल्ट के थ्रू लिया है। ठीक है, ऐसा समझ सकते हो। ये एक क्या होता है? फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स दैट प्रेजेंटेशन इंफॉर्मेशन होते हैं। ठीक है, और फाइंडिंग द रिकमेंडेशन भी आप इतने है राइट बना लेना, तो ये आप लिख लेना। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिपोर्ट होते हैं। जैसे आपके कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिपोर्ट्स में क्या आ सकते हैं? जैसे कैरेक्टर में किस तरह से फैक्चुअल एंड ऑब्जेक्टिव होते हैं। ठीक है, फैक्चुअल एंड ऑब्जेक्टिव होते हैं, और वेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, क्लियर एंड कंसाइज होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? क्लियर एंड कंसाइज होते हैं, क्लियर कंसाइज होते हैं। यूज हेडिंग एंड सब हेडिंग होते हैं, यूज हेडिंग एंड सब हेडिंग होते हैं। ठीक है, टेक्निकल रिपोर्ट्स क्या होते हैं आपके? टेक्निकल रिपोर्ट्स क्या होते हैं? टेक्निकल रिपोर्ट्स is a present technical information, research finding और प्रोजेक्ट डिटेल्स इन ए क्लियर एंड सिस्टमैटिक वे होते हैं। एक तरह से बोल सकते हो कि ये आपका टेक्निकल इंफॉर्मेशन होता है। ठीक है, क्या होता है? ये आपका टेक्निकल इंफॉर्मेशन होता है, और रिसर्च फाइंडिंग होते हैं, मतलब रिसर्च करके इसमें जो भी किया जाता है इसमें लिखा जाता है। ठीक है, ओके। प्रोजेक्ट डिटेल्स होते हैं इसमें, वही बोल सकते हो एक तरह का ही रिसर्च फाइंडिंग को ही। ठीक है, टाइप ऑफ टेक्निकल रिपोर्ट्स क्या होते हैं आपके? वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जितना हेडलाइन में कर रहा हूँ ना, इसको एग्जाम में लिख के आना है, मतलब एक कॉपी पे लिख लेना है, उसको याद कर लेना है। ठीक है, टाइप्स ऑफ टेक्निकल रिपोर्ट्स क्या होते हैं आपके? जैसे इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट्स होते हैं,
इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट्स होते हैं, एनालिटिकल रिपोर्ट्स होते हैं, अभी बताया था एनालिटिकल मतलब क्या होता है, एनालिसिस करना रिपोर्ट का, ठीक है, पूरा उसका हिस्ट्री डाटा निकाल देना। और रिसर्च रिपोर्ट्स होते हैं, रिसर्च रिपोर्ट मतलब प्रेजेंट रिसर्च फाइंडिंग करते हैं उसमें। या तो आपको इसके बारे में चाहिए तो इसके बारे में यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है, आप ये भी लिख सकते हैं, ऐसे जरूरी नहीं होता है, सिर्फ जान जाइए ये होता है क्या है बस। प्रोग्रेस रिपोर्ट्स होते हैं, प्रोग्रेस रिपोर्ट, फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स होते हैं आपके, एंड प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स होते हैं, ठीक है। एक देखो फिर आगे क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टेक्निकल रिपोर्ट्स क्या होते हैं आपके, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टेक्निकल रिपोर्ट्स क्या होते हैं, ये आपका सेम एक्यूरेसी हो जाती है, ऑब्जेक्टिविटी हो जाती है, क्लियरिटी हो जाती है, लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है, फॉर्मल टोन हो जाता है, यूज ऑफ विजुअल हो जाता है। तो आप उसी को लिखिए जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जो आप जानते हैं। जैसे एक्यूरेसी हम लोग जानते हैं, ठीक है, एक्यूरेसी आपकी होती है और क्लियरिटी भी होती है और लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन होते ही है, फॉर्मल टोन भी होते हैं, ठीक है। साथ में हो जा रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अब क्या करेंगे, फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ टेक्निकल रिपोर्ट क्या होते हैं, ये उतनी जरूरी नहीं होता है, ठीक है, इतना जरूरत नहीं होता है ये सब एग्जाम के लिए। राइटिंग रिसर्च पेपर आपके क्या होते हैं, राइटिंग रिसर्च पेपर ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो राइटिंग रिसर्च पेपर क्या होते हैं, मतलब राइटिंग रिसर्च पेपर मतलब पढ़ने से क्या लग रहा है, मतलब रिसर्च करना, लॉजिक की बात है, रिसर्च करना, एनालिसिस करना, ठीक है। राइटिंग रिसर्च का मतलब ही होता है कि ओरिजिनल रिसर्च एनालिसिस करना। हम लोग ओरिजिनल रिसर्च ही नहीं करेंगे, किसी टॉपिक, मान लो किसी कोई टॉपिक मिल गया तो अब बोलेगा रिसर्च पेपर मतलब इसका करना है, तो आप रिसर्च ही नहीं करेंगे एक तरह का, ठीक है। किसी भी चीज को ना जैसे जो हेडिंग दिया रहता है ना उसके हिसाब से याद करो तो ये जल्दी याद हो जाता है। जैसे रिसर्च पेपर मतलब रिसर्च करेगा, हाँ कोई मिलेगा पेपर, राइटिंग पेपर मिलेगा जो भी, उसको मैं उसके रिसर्च करके मैं उसको फाइंडिंग करना है, उसको देना है एनालिसिस सारे के साथ, ठीक है। और इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, जैसे बेस्ड ऑन रिसर्च आ जाते हैं, फॉर्मल एकेडमिक लैंग्वेज आ जाते हैं, लॉजिकल स्ट्रक्चर आ जाते हैं, ठीक है, लॉजिकल स्ट्रक्चर आ जाते हैं, बेस्ड ऑन रिसर्च आ जाते हैं, भी बताया था, ठीक है। बस उतना इम्पोर्टेंट, प्रॉपर एसिस्टेंस ये उतनी जरूरत नहीं है, दो ही बहुत है। स्ट्रक्चर ऑफ ए रिसर्च पेपर क्या होते हैं आपके, मतलब कि जो आप मतलब कि देखो स्ट्रक्चर ऑफ रिसर्च पेपर क्या होता है कि जब आप रिसर्च कर लेंगे तो उसका शेड्यूल क्या रहता है, मतलब कि किस तरह से उसका स्ट्रक्चर बना हुआ रहता है। जैसे हम इसके पहले बताए थे ना पेपर, वो लेटर लिखने का तो पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट मतलब कि स्टैंडर्ड डेज आता है, फिर उसके बाद डेट आता है, फिर उसके बाद इसका रिसीवर ड्रेस था, मतलब ऐसे ही सब कुछ बताया हुआ था कुछ, फिर सब्जेक्ट था, फिर प्रॉब्लम थी, फिर सोल्यूशन था, ऐसे ही कुछ था, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही है कि क्या आप लिखते हैं, पहले उसका टाइटल लिखते हैं, ठीक है, फिर एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं, इंट्रोडक्शन लिखते हैं, लिटरेचर रिव्यू लिखते हैं, मेथोडोलॉजी लिखते हैं, रिजल्ट लिखते हैं, डिस्कशन लिखते हैं, कंक्लूजन लिखते हैं उसका, और रेफरेंस लिखते हैं, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है सभी सभी। स्टेप इन राइटिंग ए रिसर्च पेपर, ठीक है, स्टेप इन ए राइटिंग ए रिसर्च पेपर क्या होते हैं आपके, मतलब स्टेप क्या होते हैं राइटिंग रिसर्च पेपर के,
राइटिंग रिसर्च पेपर के स्टेप्स क्या होते हैं। पहले हम टॉपिक कोई लेते हैं, ठीक है, कोई हम पहले क्या करते हैं, तो पहले टॉपिक कोई हम उठाते हैं, ठीक है, कोई हम टॉपिक उठाएं, फिर मैंने कंडक्ट रिसर्च मतलब उसको रिसर्च किया, पहले देखें मतलब इसी ऊपर ऊपर से हम लोग उसको रिसर्च किया, फिर प्रिपेयर आउटलाइन, उसका आउटलाइन प्रिपेयर किया, ठीक है, आउटलाइन मैंने प्रिपेयर किया किसी टॉपिक जैसे मुझे मिला, ठीक है, पहले टॉपिक मिला उसको मैं देखा देखा और मैं उसका आउटलाइन बना दिया, मतलब कि ऊपर ऊपर से एक तरह से बोल सकते हो, ठीक है, कुछ कुछ बना देते हैं वो। तो राइट द ड्रॉप्ड, या तो मैं देखो आउटलाइन तो बना दिया, या तो सामने वाले जैसे जो सामने वाला रहेगा उसको ये वाला आउटलाइन ये चाहिए कि ये चाहिए, इसका भी होता है ना, तो यहाँ पर उसको ड्रॉप्ड भी नहीं चाहिए तो उसको हम ड्रॉप्ड भी कर सकते हैं, ठीक है, आउटलाइन ड्रॉप्ड मतलब ड्रॉप्ड कर सकते हैं, मतलब कि बना सकते हैं ग्राफ उसका, मतलब आउटलाइन बनाकर उसको पूरी तरह से बना देना, ठीक है। रिवाइज एडिटिंग, उसको मतलब कि कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हो आप, एडिट कर सकते हो, ठीक है, और फाइनल मेरा कंप्लीट हो जाता है, फाइनल कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, और फिर इसके बाद दिया है कि कंक्लूजन दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, स्पीकिंग स्किल्स क्या होते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीकिंग स्किल्स क्या होते हैं, जो भी नहीं है ये भी, इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीकिंग स्किल्स ये भी एग्जाम में नहीं आता है, सब भी नहीं आते हैं आपके, ठीक है, ये और आपके ये आ सकते हैं, वोकैबुलरी क्या होती है ये आते हैं, फ्लुएंसी आप या तो इसे इस तरह नोट कर लो कि कंपोनेंट ऑफ स्पीकिंग स्किल्स क्या होते हैं, ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ स्पीकिंग स्किल्स क्या होते हैं आपके, ठीक है, कंटेंट ऑडियंस होते हैं, कंटेंट होते हैं, ऑडियंस अवेयरनेस होते हैं, ठीक है, ऑडियंस अवेयरनेस होते हैं, वॉइस होते हैं, वॉइस होते हैं, ठीक है, वॉइस में आपके क्या क्या आते हैं, एलिमेंट क्या होते हैं वॉइस में, वॉल्यूम होते हैं, पिच होते हैं, रेट होते हैं, प्रोनाउंसिएशन होता है, और वोकैबुलरी होती है, और इसमें क्या आते हैं, वोकैबुलरी आती है, फ्लुएंसी आती है, ठीक है, फ्लुएंसी आती है, और ग्रामर देखते हैं इसमें कि क्या मेरा ग्रामर मतलब कुछ मिस्टेक स्टेक नहीं है ना, प्रीपोजिशन जैसे करेक्ट सेंटेंस सही है कि नहीं, स्ट्रक्चर की प्रॉपर टेंस यूज हुआ है कि नहीं हुआ है, ग्रामेटिकल कोई एरर नहीं है, मतलब ये सब चेक करते हैं, ठीक है। और फिर बॉडी लैंग्वेज है, पैरा लैंग्वेज बॉडी लैंग्वेज एक ही है, जैसे ठीक है, पैरा लैंग्वेज मतलब कि नॉन नॉन कम आते हैं आपके नॉन कम्युनिकेशन स्किल में आपके आ सकते हैं, ठीक है। पैरा लैंग्वेज को पैरा जो लैंग्वेज है ना, इस बॉडी लैंग्वेज को एक तरह को बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा ही जैसा होता है, ये नहीं कि कोई डिफरेंट होता है, ठीक है। तो आपके ये भी एक हो जाते हैं, एक और कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, जैसे कॉन्फिडेंस क्लियर वॉइस होनी चाहिए, और पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से आई कांटेक्ट होनी चाहिए, ये सब होना चाहिए, ठीक है। और टाइप ऑफ स्पीकिंग या तो कर सकते हो, ठीक है, जरूरी नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, जैसे याद भी तो होना चाहिए, ज्यादा हो जाएगा तो याद ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो वे टू इम्प्रूव स्पीकिंग स्किल्स क्या होते हैं, मतलब कि इम्प्रूवमेंट के लिए आप क्या क्या प्रैक्टिस, जैसा हम पहले क्या बोलते हैं, हम प्रैक्टिस करते हैं, फिर पढ़ते हैं मतलब रीड करते हैं, लिसन टू गुड स्पीकर मतलब कि इस पे सुनते रहते हैं कुछ ना कुछ, इंग्लिश में सुनना पड़ेगा, जैसे यूट्यूब में कुछ रिकॉर्ड एंड रिव्यू योर स्पीच, टेक फीडबैक इम्प्रूव, ये सब होता है, ठीक है। और यहाँ पर देखो तो जो मैं ऊपर बताया था ना कि वॉइस क्या होता है, वॉइस एक मतलब कि स्पोकन नॉट जस्ट व्हाट इज स्पोकन, मतलब कि वॉइस आपका एक वर्ड होता है, ठीक है, वर्ड शब्द होते हैं, ना कि बोलने के कोई एक वो है, ठीक है। तो एलिमेंट ऑफ वॉइस इसके अभी वो ऊपर ही बताया था मैंने, ठीक है, ये सब दिया गया है, जरूरी नहीं है सब। हाँ आपके ये आ सकते हैं कि नर्वसनेस क्या होते हैं,
ठीक है। नर्वसनेस क्या होते हैं, ये भी आ सकता है कि क्या नर्वस इज एन नेचुरल रिएक्शन बिफोर स्पीकिंग कॉज्ड बाय द फियर ऑफ मिस्टेक, जजमेंट और द अनफैमिलियर सेटिंग। इट कैन अफेक्ट योर वॉइस, गेस्चर एंड क्लियरिटी। ठीक है, आप इसको पूरे ही लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके कॉजेस क्या है, लैक ऑफ प्रिपरेशन, फियर, जजमेंट, फेलियर स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ स्ट्रेंजर ऑफ और लार्ज ऑडियंस, टेक्निकल टू ओवरकम नर्वसनेस क्या होते हैं, जैसे टेक्निकल ओवरकम नर्वसनेस क्या होते हैं आपके। ठीक है, प्रिपेयर थ्रोली होते हैं, प्रैक्टिस रेगुलरली करनी पड़ती है, डीप ब्रीथिंग एंड रिलैक्सेशन, पॉजिटिव विजुअलाइजेशन, स्टार्ट स्मॉल, फोकस ऑन मैसेज, कॉन्फिडेंस, बॉडी लैंग्वेज। ठीक है, स्पीकिंग टू वन, या स्पीकिंग टू 1000, मतलब जब हम किसी एक के सामने से बोलते हैं तो कैसा रिएक्शन होता है, तो डायरेक्ट आई कांटेक्ट होते हैं, रिस्पॉन्ड टू क्यू, पर्सनलाइज योर लैंग्वेज, इनकरेज इंटरेक्शन। स्पीकिंग टू 1000, जब बहुत से लोग रहते हैं तो क्या होता है, फॉर्मल स्ट्रक्चर होते हैं, टोन क्लियरली, स्पीक क्लियरली बोलना पड़ता है, स्लोली बोलना पड़ता है और लाउडली बोलना पड़ता है। ठीक है, तो पॉज एंड गेस्चर भी मतलब रुकना पड़ता है कुछ पॉइंट पॉइंट पर, और गेस्चर आपके मतलब कि बॉडी का मतलब कि किस तरह बिहेवियर कर रहे हो, और विजुअल एड्स होते हैं। ठीक है, ये सब होते हैं। मॉक मॉक प्रेजेंटेशन ये भी आ सकते हैं आपके। ठीक है, मॉक प्रेजेंटेशन आते हैं। तो मॉक प्रेजेंटेशन क्या होते हैं आपके, मॉक प्रेजेंटेशन आर प्रैक्टिस सेशन that simulate a real life speaking situation. They help you gain confidence, identify mistake and improve डिलीवरी। ठीक है, मॉक प्रेजेंटेशन मतलब कि आपके मतलब किसी भी बोलते हैं ना, किसी मॉक को जो हम देते हैं, जैसे सर एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं तो हम मेरा उसमें इम्प्रूवमेंट होता है, प्रैक्टिस होती चली जाती है, और बोलने का जैसे ये सब होता है ना, तो इसी तरह वही यहाँ पर दिया, कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है मेरा। ठीक, कोई मिस्टेक नहीं होती है, ये सब। ठीक है, तो उसी मॉक प्रेजेंटेशन बोलते हैं। और यार इसके पर्पज क्या होते हैं, जैसे टाइमिंग, वॉइस क्लियरिटी होते हैं, बॉडी लैंग्वेज, गेस्चर होते हैं। ठीक है, ये टाइमिंग, वॉइस क्लियरिटी होती है, बॉडी लैंग्वेज, गेस्चर होते हैं। ठीक है, बॉडी लैंग्वेज, गेस्चर प्रैक्टिस में करनी, इम्प्रूवमेंट इसमें करनी पड़ती है, और रिसीव और फीडबैक होता है। इसलिए मॉक मॉक प्रेजेंटेशन क्या होता है, देखो मतलब अब मॉक प्रेजेंटेशन का स्टेप क्या होता है। ठीक है, तो इससे पहले हम क्या करते हैं, पहले हम प्लान एंड प्रिपेयर कंटेंट करते हैं। ठीक, प्लान बनाते हैं पहले। ठीक है, प्लान बनाते हैं और उसको कंटेंट प्रिपेयर करते हैं। सेटअप, प्रैक्टिस एंड इन्वायरमेंट। ठीक है, प्रैक्टिस मतलब कि इन्वायरमेंट, उस तरह से माहौल को बनाते हैं। ठीक है, और डिलीवर द स्पीच, प्रैक्टिस टोन, फेस, गेस्चर को मतलब उस तरह से करते हैं। फिर रिकॉर्ड एंड ऑब्जर्व करते हैं, स्टेप्स क्या होगी वही सब है। ठीक है, ऑब्जर्व करते हैं, सीख फीडबैक करते हैं, फिर उसके बाद सीख फीडबैक को जानते हैं, रिवाइज एंड रिपीट। ठीक है, कंक्लूजन क्या होते हैं। ठीक है, खत्म बस आज के इतने ही। ठीक है, बाय बाय, कल मिलते हैं अगले लेक्चर में।